नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जो भारत का प्रथम राजदूत है। उसकी एक पुस्तक है इंडिका। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है, सेल्यूकस का राजदूत है मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि यह ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों ने, जैसे एरियन है, एस्ट्रोबे है, प्लूटार्क है, प्लिनी है, जस्टिन है एंड डायोडोरस की आदि की जो रचनाएं हैं उनसे ये प्राप्त होते हैं। तो एस्ट्रोबो ने मेगस्थनीज के वृत्तांत में पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय बताया है। डॉक्टर स्वानवेग ने सर्वप्रथम 1846 में इस समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया। 1891 में मैक्रिमंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इंडिका एक अन्य यूनानी लेखक एरियन की भी कृति मानी जाती है। मेगस्थनीज की इंडिका में कई चीज़ें वर्णन की गई, जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो शासन का जो वर्णन है वो उन्होंने अपनी किताब में किया है, पुस्तक में किया है इंडिका में। मेगस्थनीज कहता है कि चंद्रगुप्त का नाम सेंट्रोडोटस के रूप में उद्धृत किया गया है। इसके अनुसार शासन के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थीं। पाटलिपुत्र नगर का अगर वर्णन की बात करें तो चंद्रगुप्त की राजधानी पोलीब्रोथा यानी कि पाटिल जो पुत्र है का विस्तृत वर्णन किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर स्थित है तथा पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। यह 80 स्टेडिया यानी कि 16 किलोमीटर लंबा तथा 15 स्टेडिया यानी कि 3 किलोमीटर चौड़ा था। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। नगर चारों ओर से एक ऊंची दीवार से घिरा था, जिसमें 64 तोरण कहते हैं द्वार को, तथा 570 बुर्ज थे। मेगस्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत से सूसा तथा एक बतना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। नगर प्रशासन का वर्णन करते हुए मेगस्थनीज कहता है कि मेगस्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया। इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था। सैन्य प्रशासन का वर्णन अगर हम देखें तो मेगस्थनीज कहता है कि सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया गया। इसके अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों द्वारा किया जाता था। राजस्व प्रशासन का अगर वर्णन देखें तो मेगस्थनीज के अनुसार राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कौटिल्य भू राजस्व की जो मात्रा है वो 1/6 भाग बताता है, जबकि आगे ये कह रहा है कि उत्तरापथ का वर्णन, तो मेगस्थनीज ने अपना उत्तरापथ का वर्णन किया। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती है। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा कराया गया था। मध्यकाल में शेर शाह सूर्य ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया। उसके समय इसका नाम शेर शाह सूरी मार्ग था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड 1836 से 42 में कह रहा है कि इसे जीटी रोड नाम दे दिया जाए, और दिया गया। सोने की खान का वर्णन मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सोने की उत्कृष्ट खानें हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में सोना निकलता है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चींटियाँ भी होती थीं, जो कि सोने को बुरादे के रूप में खानों से बाहर लाती थीं। उनसे सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दरिस्तान यानी कि कश्मीर बताया है। मेगस्थनीज के अनुसार भ्रामक जो विवरण है वो क्या है, तो मेगस्थनीज ने भारत की वस्तुस्थिति को सही ढंग से समझ ना पाने के कारण उसके लिए 7 जातियों में वर्णन किया है। फिर दास प्रथा के ना होने का भी वर्णन किया है और अकाल ना पड़ने का वर्णन किया, लेखन कला का अभाव का वर्णन किया है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारी हैं ये हमारे लिए मेगस्थनीज के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि हम जो EVS का पेपर दे रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें पूछ ली जाती। मेगस्थनीज के अनुसार अगर बात करें तो लेखन कला का अभाव था भारत में, और मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है, और
अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण यानी कि जिसे वो राशनिंग प्रणाली का नाम देता है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, जबकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। तो ये बात हमारे लिए समझ लेनी होगी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं मेगास्थनीज, तो ये हमारे चैप्टर में है और इसे हमें पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।